दोस्तों आज मेरा कुछ शेड्यूल ऐसा है कि मैं मेट्रो इन दिनों देखने नहीं जा पाया, तो मैंने सोचा कि वो जो क्लासिक्स वी मस्ट वॉच को आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, चलो उसी पे कुछ बात करते हैं। और काफ़ी सारी फ़िल्मों की आप लोगों की डिमांड आई है कि इसके बारे में बोलें, इसके बारे में बोलें। मैं ज़रूर बोलूँगा उन फ़िल्मों के बारे में। लेकिन मेरे को अचानक एक ऐसी फ़िल्म का ध्यान आया जो एक ऐसी फ़िल्म है, अगर आप उसे आज भी देखने बैठ जाएँ तो एक तो वो डेटेड नहीं लगती। मतलब कुछ फ़िल्में होती हैं ना जो वो, और ये फ़िल्म आई थी 1985 में, सनी देओल की अर्जुन। और जैसा इस फ़िल्म का टाइटल है वही इस फ़िल्म के मेन हीरो का नाम भी था। ये कहानी है बॉम्बे में रहने वाले एक टिपिकल चाल में रहने वाली एक फ़ैमिली के लड़के अर्जुन मालवंकर की, जो एक कहीं छोटी-सी एक पेंट के डिस्ट्रीब्यूटर के पास उसका बाप अकाउंटेंट की नौकरी करता है। और ये कहानी शुरू होती है कि अर्जुन भी कैसे नौकरी ढूँढ रहा है, और वो अपने बाप और सौतेली माँ और बहन के साथ रहता है, और कैसे उसकी सौतेली माँ उसे रोज़ ताने मारती है कि वो बेरोज़गार है और वो जगह-जगह नौकरी की कोशिश कर रहा है। उसके 4 दोस्त हैं, एक मोहन, एक दूसरा कैरेक्टर किया था राजा बुंदेला ने। ये 3-4 दोस्त हैं जो रात-रात भर कैरम खेलते हैं, और फ़िल्म के शुरुआती सीन में ही ये चारों बेरोज़गार हैं और नौकरी नहीं मिलने पर कैसे तंज भी कस रहे हैं कि भाई तू वहाँ इंटरव्यू देने गया था अर्जुन, वहाँ क्या हुआ? तो एक दूसरा दोस्त कहता है कि हाँ, इसे चीफ़ मिनिस्टर की नौकरी दे रहे थे और ये ठोकर मार के आ गया, और सब हँसते हैं। फिर एक दोस्त कहता है कि यार ये कैरम खेलने के भी तो कुछ पैसे मिलते हैं, इसी में ट्राई कर लेते हैं। तो ऐसे फ़िल्म शुरू होती है उस टाइम की बेरोज़गारी और उस टाइम की जो यंग जनरेशन थी उसकी फ्रस्ट्रेशन पे थोड़ा फ़ोकस करते हुए। एक दिन ऐसा होता है कि अर्जुन पहले ही परेशान है, उसे नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी सौतेली माँ उसे लगातार ताने मारती जा रही है। हालाँकि उसकी जो सौतेली बहन है सुधा, वो उसके लिए काफ़ी सिम्पैथेटिक है। वो रोल किया था बहुत अच्छे ढंग से सुप्रिया पाठक ने। अ, तो उसे ताने मिले हैं, नौकरी नहीं मिली है, और उसी दिन वो अपने बाप को उनका लंच का टिफ़िन बॉक्स वो भूल गए हैं, तो वो देने जाता है तो देख रहा है कि दुकान का जो मालिक है, वो उसके बाप को बहुत बुरी तरह से बेइज़्ज़त कर रहा है, बहुत ही गंदे ढंग से। ये सारा उसके अंदर एक ज़हर सा भर जाता है उस दिन, और वो अपने दोस्तों के साथ वो एक ख़ास चाय का अड्डा है जहाँ वो रोज़ बैठता है, वहाँ बैठा है तो देखता है कि हफ़्ता वसूलने वाले गुंडे एक बेचारे रेहड़ी लगाने वाले जो सड़क पे खाने-पीने की रेहड़ी या इस टाइप की रेहड़ी लगाते हैं, उनको पीट रहे हैं वो लोग। और वो एकदम से रामू काका का जो कैरेक्टर है वो कहता है, देखो यार गरीब को कैसे मार रहे हैं, यही दुनिया है, जो गरीब है उसको सब सताते हैं। और एकदम से अर्जुन को एक बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से कि उसको दिन भर उसने क्या ताने सुने, उसके साथ क्या-क्या हुआ है, और उस लड़के में शायद वो अपने आप को देखता है, तो वो भाग के उन सारे गुंडों को पीट देता है। और यहाँ से शुरू होती है अर्जुन के ज़िंदगी का एक दूसरा चैप्टर शुरू हो जाता है, क्योंकि ये गुंडे निकलते हैं उस एरिया के एक लोकल गुंडे के, जो गोगा कपूर ने रोल किया था, और जो उसका नाम है रंगा, और रंगा रिपोर्ट करता है कहीं न कहीं उस एरिया के एमएलए दीनदयाल त्रिवेदी को, जो रोल किया था प्रेम चोपड़ा ने। दीनदयाल त्रिवेदी को इस मारम-पीटी के बाद ये शक हो जाता है कि अर्जुन कहीं न कहीं उसके पॉलिटिकल राइवल शिव कुमार चोगले, जो कि अनुपम खेर ने जो रोल किया था, उसका आदमी है। और अर्जुन की बदकिस्मती से एक ख़ास कोइंसिडेंस पे जब शिव कुमार चोगले का आदमी बाबूराम, जो रोल किया था अन्नू कपूर ने, वो मिलने आया है अर्जुन को, तभी जिन लोगों ने, दीनदयाल त्रिवेदी के जो लोग नज़र रख रहे हैं अर्जुन पे, वो ये ऐसा समझते हैं कि हाँ, ये शिव कुमार चोगले का ही आदमी है। और फिर एक बहुत ही फ़ेमस सीन है, बारिश हो रही है, चारों तरफ छाते हैं, ऐसे में ये लोग अटैक करते हैं, दीनदयाल त्रिवेदी के आदमी अटैक करना चाहते हैं अर्जुन पे, लेकिन उस दिन अर्जुन नहीं होता है, मिल जाता है मोहन, जो मैकेनिक दोस्त है, और बड़ी बेदर्दी से उसे बीच चौराहे पे मारा जाता है। और फिर अर्जुन रिपोर्ट करता है, कोशिश करता है कि उन गुंडों को सज़ा मिले, लेकिन एक भी गवाह नहीं मिलता। तो वो मिल जाता है ख़ास कोइंसिडेंस की वजह से शिव कुमार चोगले से। और चोगले उसे इंटरेस्टिंगली पहले लगता है कि बहुत ही शरीफ और उसूल वाला पॉलिटिशियन है, जो दीनदयाल त्रिवेदी से लड़ना चाह रहा है। और फिर पता चलता है कि शिव कुमार चौगले भी उसे उल्लू बना रहा था, क्योंकि उसे दीनदयाल चौगले की कुर्सी चाहिए। और फिर कैसे अर्जुन एंड में इन दोनों करप्ट पॉलिटिशियंस के खिलाफ खड़ा होता है, और एक बड़े इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स में
वो सबूत लेके पहुंचता है और दोनों पॉलिटिशियन गिरफ्तार होते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से लिखी गई ये कहानी थी। इसका जो स्टैंड आउट पार्ट है वो यही है, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप भी इस फ़िल्म को अगर आज देखने बैठ जाएँ तो इसकी जो टेक्निकल क्वालिटी है और इसकी जो कहानी है, आज भी आपको ये कहानी बोर नहीं करेगी। आपको ये नहीं लगेगा कि आप 40 साल पुरानी पहली कहानी देख रहे हैं। इसके कैरेक्टर्स की अगर बात करूं तो सबसे पहले अर्जुन, ये वो पहली फ़िल्म थी तब तक सनी देओल को एक रोमांटिक हीरो, उनकी जो फ़िल्में आई थी बेताब, सोनी महिवाल जो हिट हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, सनी देओल को एक रोमांटिक हीरो माना जाता था जो थोड़ी बहुत तोड़-फोड़ भी कर सकता है, इतना एस्टैब्लिश हुआ था। और अगर आप इंटरेस्टिंगली पैरेलल बिठाएँ तो धर्मेंद्र का करियर भी ऐसे ही शुरू हुआ था। वो एक रोमांटिक फ़िल्म से सुपर हिट हुए थे। हालाँकि लोगों को लगा था कि पहलवान टाइप आदमी भी है, मारम-पीटी भी कर सकता है, और आगे जाके धर्मेंद्र एक्शन स्टार बने थे। वही चीज़ इस अर्जुन फ़िल्म से सनी देओल के साथ हुई, और सनी देओल इस फ़िल्म में बॉस यंग थे, क्या गज़ब के तो वो हैंडसम लगे थे। और वो जो एक होता है ना कि मासूम आदमी जो लड़ भी सकता है, वो जो एक कॉम्बिनेशन होता है ना जिसे बोलते हैं मैन चाइल्ड इंग्लिश में, कि वल्नरेबल मतलब कहीं न कहीं बेचारा बेगुनाह है लेकिन लड़ भी सकता है। ये जो कॉम्बो होता है ना, ये हर शक्ल में नहीं आता, लेकिन अगर आप देखें अर्जुन तो सनी देओल की शक्ल में ये कॉम्बो था। और उन्होंने पहली बार ये दिखाया था कि वो सिर्फ़ धर्मेंद्र के बेटे नहीं हैं, वो खुद भी कुछ हैं। तो एक तो वो अर्जुन मालवंकर का कैरेक्टर जो अपनी ज़िंदगी से, और इस फ़िल्म के डायलॉग्स ना अर्जुन के कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से लाते हैं। जो मेरा एक बहुत बहुत फेवरेट डायलॉग है, जब अर्जुन की गर्लफ्रेंड अर्जुन से पूछती है कि तुम ज़िंदगी से इतने नाराज़ क्यों हो, तो वो बोलता है कि मैं ज़िंदगी से नहीं, मैं अपने आप से नाराज़ हूँ। और जैसे एक जगह उस ये डिम्पल कपाड़िया का कैरेक्टर गीता उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, और वो गीता का कैरेक्टर उससे पूछती है मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। तो वो बोलता है कि गीता मेरे बारे में जानने लायक कुछ है नहीं। तो मतलब वो एक एक डाउन टू अर्थ, एक होता है ना हल्का सा बेचारा, उस टाइप का जो ये कैरेक्टर था, लेकिन नॉट इन द सेंस ऑफ वो बेबस बेचारा, मतलब बेचारे में दम है उस टाइप का बेचारा। तो इसके अलावा इसके बाकी कैरेक्टर्स, जैसे अर्जुन के ये दोस्त मोहन और वो राजा बुंदेला का कैरेक्टर जो सुसाइड करता है, वो भी एक बहुत ही इम्पैक्टफुल सीन है। इसके अलावा छोटे छोटे कैरेक्टर्स, शफ़ी नामदार का वो सिस्टम से फ्रस्ट्रेटेड शराबी एमएलए, आनंद पटवर्धन जो जानता है कि ज़िंदगी बदलेगी नहीं, और उसके और भी अर्जुन के बीच के वो जो सीन्स हैं ना, जहाँ एक बार शफ़ी नामदार बोलता है सनी देओल को कि मैं इन आँखों में एक ऐसा इंसान देख रहा हूँ जिसकी उम्मीद अभी तक मरी नहीं है, और फिर वही एग्जैक्ट डायलॉग अर्जुन वापस आनंद पटवर्धन को एक सीन में बोलता है कि आपकी आँखों में मैं एक ऐसा इंसान देख रहा हूँ जिसकी उम्मीद अभी तक मरी नहीं है। तो इस टाइप के वो इंस्पेक्टर रवि राणे का, सब इंस्पेक्टर रवि राणे का कैरेक्टर जो राज किरण ने किया था, जो बाय द बुक चलने वाला कॉप है, जो सिस्टम को सुधारना चाहता है, और फिल्म के क्लाइमैक्स में जो अर्जुन से वादा करता है कि अगर तू सबूत लाएगा तो मैं इन पॉलिटिशियंस को अंदर करूँगा, और वो कर देता है। तो इसके अलावा रंग बदलने वाला गिरगिट वाला वो जो रोल किया था अनुपम खेर ने, जो इस फिल्म से अगेन सनी देओल की तरह ही अनुपम खेर का कैरेक्टर भी इस फिल्म से ट्रांजिशन हुआ था। तब तक सारांश और इस टाइप की फ़िल्मों से अनुपम खेर एक सीरियस कैरेक्टर, एक डिग्निफाइड कैरेक्टर एक्टर के रूप में आए थे, और इस फिल्म से ये साबित हुआ था कि वो कैसे एक ज़बरदस्त विलन भी बन सकते हैं। और इसके एक आध साल में ही कर्मा आई थी डॉक्टर डैंग वाली, तो वो इस्टेब्लिश हुए थे। बट शिव कुमार चौगले वॉज अनुपम खेर्स फर्स्ट बॉक्स ऑफिस स्मैशर विलन एफर्ट। इसके अलावा इस फिल्म के जो मैंने कहा ना कुछ खास सीन, जैसे क्लाइमैक्स में ए के हंगल का कैरेक्टर आके, मालवंकर का कैरेक्टर आके बोलता है कि अर्जुन को मत रोको, इसे जाने दो, पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद मैंने ये सीखा है कि जुल्म सहना कितना बड़ा पाप होता है। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसे ऐसे सीन, जैसे जब अर्जुन बस्ती के अपने मोहल्ले के लोगों को बोल रहा है जो आई विटनेस हैं मोहन के मर्डर के, और कोई भी गवाही देने को तैयार नहीं होता है, तो फिर वो बोलता है कि लगता है सिर्फ मोहन नहीं मरा, इस बस्ती का हर एक आदमी थोड़ा थोड़ा मर चुका है। ये जो सीन्स हैं ना इस फिल्म में, और जो मेरा एक बहुत ही फेवरेट सीन है, वो है जब ये अर्जुन का कैरेक्टर जाके
मोहन के जो हत्यारे हैं उनको होटल में मारता है और सड़क पे दौड़ा दौड़ा के मारता है, वो एक सीन मुझे बहुत पसंद है। सो ऑल एंड ऑल एक ऐसी फ़िल्म जो एक एक्शन थ्रिलर है लेकिन जिसमें एक डीप ड्रामा है और ज़बरदस्त ज़बरदस्त डायलॉग्स हैं। जैसे दीनदयाल त्रिवेदी, प्रेम चोपड़ा और अर्जुन, सनी देओल का पहला मीटिंग सीन, जिसमें अर्जुन बोलता है कि ऐसे ही जाके सनी देओल के प्रेम चोपड़ा के सामने सनी देओल का कैरेक्टर बैठता है और प्रेम चोपड़ा उससे पूछता है कि भाई आप कौन? तो बोलता है मैं अर्जुन। तो प्रेम चोपड़ा का कैरेक्टर फिर से पूछता है कौन अर्जुन, बहुत सरकास्टिकली, हालांकि वो पहचान चुका है कि ये कौन अर्जुन है, कि कौन अर्जुन के हमने तो सिर्फ वही महाभारत वाले अर्जुन का नाम सुना है। एंड सनी देओल पलट के बोलता है कि त्रिवेदी साहब मैं उस महाभारत का अर्जुन हूँ जिसके दुर्योधन आप हैं। तो ऐसे कई सारे डायलॉग बाजियाँ इस फिल्म में है। अगर आपने फ़िल्म नहीं देखी है तो देखने बैठें। और यहाँ मैं एक और पॉइंट लाता हूँ, आपके लिए चैलेंज होगा इस फ़िल्म को देखना, क्योंकि ये फ़िल्म यूट्यूब से गायब कर दी गई है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने देखा कि रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट जो शाहरुख खान की कंपनी है उसके पास इसके शायद राइट्स हैं, लेकिन आप यूट्यूब पर चाह कर भी 50-70 रुपये देकर भी इस फिल्म को आप नहीं देख सकते, वो एक्टिवेटेड ही नहीं है, किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं है। तो मैं रेड चिली से भी अपील करना चाहूँगा कि आपने हम दर्शकों को एक ज़बरदस्त क्लासिक फ़िल्म देखने से क्यों महरूम कर रखा है। और अगर आपका इसमें कोई हाथ नहीं है तो आप प्लीज़ क्लैरिफिकेशन दीजिए कि ये फ़िल्म आपके पास नहीं है और इसे देखने का तरीका क्या है। किसी ओटीटी पर नहीं है। और आई डोंट नो व्हाई मैंने एक दो बार अपने ट्विटर हैंडल पर भी रेड चिलीज़ और शाहरुख खान को बाकायदा टैग करके 2-3 बार ये सवाल पूछे हैं, सब तरफ से ना है, मतलब साइलेंस है कि ये फ़िल्म हम क्यों नहीं देख सकते। सो इंतज़ार करें इन दैट केस आप लोग, क्योंकि आप लीगली पैसे देकर भी इस फ़िल्म को देख नहीं सकते। इट इज़ लाइक एज़ इफ़ ये फ़िल्म को हमसे ब्लॉक कर दिया गया है। एंड इट इज़ सच अ ब्लडी क्लासिक एंड इट इज़ सच अ पेनफुल थिंग कि ये फ़िल्म नहीं देखी जा सकती है। तो अगर आप किसी टीवी चैनल पर कभी शेड्यूल में देख लें कि ये फ़िल्म आ रही है, आप इस फ़िल्म को देखिए और तब शायद आप मुझे धन्यवाद करेंगे कि मैंने आपको इस फ़िल्म के बारे में चेताया और जगाया। और आप में से कोई अगर लाल मिर्ची वालों को मेरा ये वीडियो दिखा दें कि भाई क्या रीज़न है, भाई हम हिंदुस्तानी सिनेमा के दर्शकों को एक महान फ़िल्म देखने से आपने क्यों रोक रखा है। और मैं मानना चाहूँगा कि रेड चिलीज़ के मन में कोई बेईमानी नहीं है, कुछ तो रीज़न है, वो इस बात को क्लियर करें, क्योंकि मार्केट में परसेप्शन जा रहा है इस फ़िल्म के बारे में। बस यही कहना था। बाकी मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने इतना लंबा वक्त शायद बिताया होगा इस वीडियो को देखने में। और अगर ये पसंद आया वीडियो तो आप इसे शेयर करें और लोगों को बोलें कि आके वो ये वीडियो देखें। थैंक यू।